क्वेश्चन नंबर 1 है रिव्यू एक्सरसाइज 10 का। x इज इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट्स। हमें पता है x इज इक्वल टू 5 क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। ये आपकी x एक्सिस है, x इज इक्वल टू 5। ये वाली लाइन होगी यहाँ से। तो ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है? ये इस लाइन के पैरेलल है। ये वाली कौन सी एक्सिस है? y एक्सिस। तो y एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जो लाइन लग रही है वो आपके पास x इज इक्वल टू 5। यानी कि x इज इक्वल टू कुछ भी होगा, वो जो लाइन बनेगी वो आपकी y एक्सिस के पैरेलल होगी। और इसके इन्वर्सली अगर आप y समथिंग कुछ लेंगे लाइन, वो आपकी x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो यहाँ अगर ये पूछा हुआ तो आंसर क्या हुआ? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। स्लोप निकालनी है। स्लोप सेकेंड पार्ट में बड़ा सिंपल सा, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। अब y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 है, तो इसको कंपेयर करते हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था mx प्लस सी से। तो ये देखिए m क्या हो गया 5, c क्या हो गया 3। तो आपके पास सीधा ही m आ गया 5, यानी कि स्लोप 5। अगला इंटरसेप्ट वाला है, सेम इसी तरह। तो अगर आपके पास स्लोप -2 है तो c आपके पास क्या है -1। तो c जो -1 है यही तो आपका y इंटरसेप्ट होता है। तो -2। उसके बाद y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कब कट करता है? एक्स क्यूब का ग्राफ ये देखिए, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे आता होता है और ऐसे जाता होता है। थोड़ी सी शक्ल थोड़ी सी डिफरेंट बनी है। इसको अगर मैं अगर स्मॉल स्केल में बनाऊं तो ऐसे बनाऊंगा। ये ये ऐसे और थोड़ा सा ये इस तरह होता होगा। यहाँ से पहले नीचे आते। तो ये कट कहाँ करता है? जीरो पे करता है। इसके एक और, यानी कि वो पूछ रहे हैं कि एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे वो कट कर रहा है। ये आपकी एक्स एक्सिस होती है। इसको किस पॉइंट पे कट कर रहा है? बिल्कुल इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट कौन सा होता है? एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो। और इसको अगर आपको लगता है कि ये ऐसे नहीं है तो आप सिंपली इसके अंदर वैल्यू पुट करके दे सकते। वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, एक्स की वैल्यू जीरो कर दें, क्या हो जाएगा? वाई भी जीरो हो जाएगा। तो आपके पास पॉइंट आ गया ना, जीरो जीरो। यानी कि जब एक्स जीरो है तो वाई भी जीरो है। तो एक्स एक्सिस को कट कब कर रहा है? एक्स इज इक्वल टू जीरो। ग्राफ 3 ऑफ एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टेबल हम बना रहे हैं, 3 ऑफ एक्स और एक्स की वैल्यू आप यहाँ 0 1 2 3 पुट कर दें। तो 3 की पावर 0 होगी तो क्या हो जाएगा आपके पास 1। 3 की पावर 1 होगी तो 3 2 9 27। अगर आप ये ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ, तो पहला पॉइंट आपके पास 0 पे 1 आ गया, फिर 3 आ गया और फिर 9 आ गया और 27। तो आप देखेंगे आपका ग्राफ जो है एक्सपोनेंशियली राइज करेगा बड़ी तेजी से। तो ये आपके पास ग्रोथ होती है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 ओपन किधर होगा। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप 0 पुट कर दें तो आपके पास 5 आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप 1 पुट कर दें तो 1 पुट करने से आपके पास 4 आ जाएगा। 2 पुट करने से आपके पास 1 आ जाएगा। तो अब आपने देखना है कि इसमें नेगेटिव वैल्यूज पुट करने से क्या आता है। -1 -2। -1 पुट करेंगे तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर 4 ही आएगा जिस तरह पॉजिटिव पे आएगा।
और -2 पुट करेंगे, और यहाँ एक चीज याद रखनी है, माइनस बाहर है। ये देखें, ये माइनस बाहर है। ये इस तरह नहीं उन्होंने लिखा हुआ, इस तरह, इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क। तो यहाँ आपका आंसर, अब जो सॉल्व होता है ना, वो हमेशा ये पहले सॉल्व होता है, क्योंकि जो स्क्वायर है वो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म का है, बाहर वाली का नहीं। तो यहाँ भी ऐसे ही है। तो दोनों केसेस के अंदर आपके पास ये -2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 4 के साथ ये माइनस का साइन, तो दोनों केसेस में -4 ही आते हैं। और यहाँ, आपके पास -4 हो गया तो +1 5, सॉरी 1, तो यहाँ 1 है। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको स्टार्ट में पता चल जाएगा ग्राफ की लुक कैसे आनी है। 0 पे 5 है, 1 2 3 4 5, अभी मैं रफ सा बना के दिखाया। 1 के ऊपर 4 है, 1 2 3 4, और 2 के ऊपर आपका 1 ये। और इसी तरह -1 पे देखें, -1 पे 4 वैल्यू जा रही है, 1 2 3 4, और फिर आप -2 पे 1, -2 पे 1। तो अब आप देखें इसके ग्राफ की लुक कैसी होगी। यहाँ जा रहा है ये, ये, और ये। तो ओपन किधर हो रहा है? ओपन का मतलब है कि इस तरह का ग्राफ है ना, तो ये ओपन डाउनवर्ड्स है। अगर आपका ये ग्राफ है तो ओपन अपवर्ड्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर के ग्राफ इस तरह ही होते हैं। तो इस केस में आपका डाउनवर्ड है। और इसकी एक अच्छी पहचान करने का तरीका ये भी है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है। ये -x² है तो डाउनवर्ड बनेगा, अगर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है तो अपवर्ड बनेगा। ये एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव साइन है, यानी कि कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव। 5 ये सिंपल वही एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है, इसी तरह जिस तरह हमने ये किया था। उसके बाद रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हमने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन इसमें आपको ये बता दूं तो 1/x की फॉर्म होती है, यानी कि जो आपका फंक्शन होता है ना, उसमें x की वैल्यू डिनोमिनेटर में पड़ी होती है हमेशा। 1/x+1 हो सकता है, 1/x² हो सकता है, किसी भी तरह। लेकिन जो x है ना, आपका जो x वाली टर्म है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो आपका हमेशा डिनोमिनेटर में होता है। तो रेसिप्रोकल, जिस तरह 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 2/1। तो इसी तरह ये भी x ऊपर होने के बजाय नीचे है। बाकी ऑप्शन से अगर आप चेक करें ना, सब में x ऊपर है, ये पड़ा, ये न्यूमरेटर है, तो ये आपका आंसर है। आखिरी है जो, ये आपको पता ही है। एक्सपोनेंशियल कैसे होते हैं? एक्सपोनेंशियल होते हैं 3 की पावर x, 2 की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल है। लीनियर क्या होते हैं? x+1, x की जो पावर होती है वो 1 होती है, जो लिखते नहीं होते आप। 2x+1, ये भी लीनियर है। रेसिप्रोकल अभी हमने ऊपर पढ़ा क्या होता है? 1/x² इस तरह। तो क्यूबिक क्या होता है? जिसके अंदर पावर 3 होती है। इसी तरह क्वाड्रेटिक यहाँ नहीं ऑप्शन। क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसकी पावर x² होती है। तो क्यूबिक वो है जिसकी पावर 3 होती है। तो 3 है तो पावर, तो आपका आंसर क्या है? क्यूबिक। तो ये आपका क्वेश्चन 1 है, जो कि MCQ है। ये मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी तेजी से समझाया, क्योंकि मुझे लगता था कि इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला है नहीं।